नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमोंस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जीटी के अंदर हिस्ट्री से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि इसकी में लगभग 10 से 12 मिनट की बेटा 10 से 12 मिनट की बेटा 10 क्लासेस लूंगा। कितनी क्लास? तो 10 क्लासेस लूंगा और 10 क्लासेस के अंदर आपको लगभग 200 से और 250 या 300 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, जो कि सीधे सीधे हिस्ट्री से आपके पास जीटी के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है भाई, ये आपके सामने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। और बेटा आपका काम है सिर्फ व सिर्फ शेयर करना, ताकि और भी बच्चे भाई देख सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 एडी के दौरान हो गई थी, तो उसी से आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा इसका एक भाई हुआ करता था रजिया सुल्तान का, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। ठीक है, क्या नाम था? रुकनुद्दीन। बात समझ में आई? वो एक अयोग्य रूलर था भाई, क्वालिफाइड रूलर नहीं था, इसीलिए रजिया सुल्तान ने जनता के साथ मिलकर उसे थ्रोन से हटा दिया, यानी गद्दी से हटा दिया, और खुद क्या बन बैठी? सुल्तान बन बैठी, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है, वही रजिया सुल्तान है ये, जो कि आपने एक गाना सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो दल चालीसा के द्वारा, दल चालीसा क्या है? तो दल चालीसा एक संगठन का नाम हुआ करता था, जिसमें 40 लोग हुआ करते थे। तो तभी से ये चला आ रहा है कि रजिया, वो एक तरीके से गुंडे हुआ करते थे, या लोगों का उनको मारने का काम हुआ करता था, तो तभी से ये कहावत है कि रजिया गुंडों में फंस गई। चलिएगा आगे बात करते हैं। इसका रूलिंग पीरियड कब से कब तक है? 1236 से लेकर 1240 तक। यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है, यहां से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इकलौती सुल्तान का नाम बताइए जो फीमेल रूलर थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नाम क्या है बेटा इनका नाम है रजिया सुल्तान। ठीक है भाई, प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी, किसमें? तो दिल्ली सल्तनत में। बात समझ में आ गई? दिल्ली सल्तनत में। अब इसमें से एक और बता देता हूं मैं बेटा, तो ये जो रजिया सुल्तान है, इसी के एक लवर हुआ करता था, या ये एक प्यार किया करती थी, उस बंदे का नाम था याकूत खान। क्या नाम था? तो याकूत खान। याकूत खान इस्तबल, जो घोड़े होते ना, अस्तबल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हुआ करता था, और इसके द्वारा, है ना, रजिया सुल्तान के द्वारा इसको भाई एक पोस्ट दे दी गई, जिसे हम कहते हैं अमीर ए आखूर। बात समझ में आई? कौन? अमीर ए आखूर। उधर बेटा बहराम शाह इसका भाई हुआ करता था, और बहराम शाह का एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अल्तुनिया चाहता था कि रजिया सुल्तान से मैं प्यार करूं, या फिर रजिया सुल्तान से मैं शादी करूं। इसीलिए तब से कहा जाता है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, है ना, ये इस तरीके से। तो जो याकूत खान है, उससे ये हरियाणा कैथल के अंदर इसको मार दिया गया था, रजिया सुल्तान और याकूत खान को। किसके द्वारा? बहराम शाह और दल चालीसा के द्वारा। ठीक है, अब इससे आगे हमें पढ़ने को मिलता है गयासुद्दीन बलवन। क्या? गयासुद्दीन बलवन या गाजी मलिक, या गाजी मलिक इसका नाम हुआ करता था। तो इसी के द्वारा दिल्ली में बेटा लौह एवं रक्त की नीति चलाई। क्या चलाई? तो लौह एवं रक्त की नीति चलाई। ठीक है, नीति चलाई। इसी के द्वारा सिजदा, अब तुम कहोगे कि सिजदा और बाईपोस्ट थोड़ा सा और समझा दीजिए कि होता क्या है, तब आगे बढ़ते हैं। सिजदा का मतलब होता है रूलर के सामने बेटा क्या करना? अपना सर झुकाना, इस तरीके से, है ना। और बाईपोस्ट का मतलब होता है सीधे एकदम लंबे लेट हो जाना, ऐसे करके हो जाते ना उसके पैरों में, तो सीधे एकदम लंबे लेट हो जाना,
तो इसी के द्वारा याद रखिएगा सिजदा और बाईपोश की प्रथा शुरू किया गया, या इस प्रथा को शुरू किया गया किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। अगर बात की जाए अंतिम सुल्तान के बारे में, है ना, अगर बात की जाए अंतिम सुल्तान के बारे में दिल्ली सल्तनत, तो इसका नाम है कैमुर्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैमुर्स। वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, 100% मैं लिख के दे रहा हूं। 1290 में मलिक फिरोज के द्वारा हत्या की गई और एक और नए वंश की स्थापना की गई बेटा, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। भाई इसी के द्वारा खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की गई। ये कौन है? मलिक फिरोज। ये मलिक फिरोज ही क्या नाम था इसका? जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होता है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा होता है, उसी का नाम था ये मलिक फिरोज, या फिर उसी को कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। कौन? तो ये मलिक फिरोज या फिर जलालुद्दीन खिलजी। बात समझ में आई? दोबारा बता रहा हूं, रजिया सुल्तान एकमात्र और प्रथम महिला शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत में, या रजिया सुल्तान के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, इसके द्वारा दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई गई। इसी के द्वारा सिजदा और बाईपोश की प्रथा शुरू की गई। अंतिम सुल्तान की बात की जाए तो कैमुर्स था 1290 में। इसको मलिक फिरोज, इसी के यहां पर यह काम किया करता था, तो मलिक फिरोज के द्वारा हत्या की गई और एक नए वंश, किसकी बेटा? तो खिजली वंश की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आती है हमारे पास खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी? तो खिलजी डायनेस्टी। कब से लेकर कब तक? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक लगभग 30 वर्ष राज किया था। ठीक है, तो सबसे पहला अगर इसके शासक की बात की जाए, अगर फाउंडर की बात की जाए, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन आपको अगर कोई पूछा जाए कि हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, द एक्चुअल फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन खिलजी। कब से लेकर कब तक रहा? तो 1296 से लेकर 1316 तक इसने रूल किया था। ठीक है, याद रखिएगा एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से बेटा, बहुत ही ढूंढ के और चारों तरफ देख के। भाई जो भी इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा है वो भी इसको वॉच करे, मैं एक एक चीज को अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा जी, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो जो प्रसिद्ध कवि है जिनका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है बेटा इनका? तो इनका नाम है अमीर खुसरो। ये क्या हुआ करते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का नाम क्या है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, क्या नाम है? अमीर खुसरो। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सुल्तान देखने वाला कवि कौन था या कौन था, तो इन्हीं का नाम है अमीर खुसरो। इनके द्वारा बेटा पांच सुल्तान देखे गए। ठीक है भाई। अच्छा जी, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जगह पड़ती है एक, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कौन सी? तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई आपके सामने है आंसर, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर को स्वर्ग कहने वाले कवि का नाम क्या था? तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग, याद रखिएगा, देखो ये पॉइंट, धरती का स्वर्ग किसने कहा था? तो इन्हीं के द्वारा कहा गया। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, लास्ट है ये। तो 1303 ईस्वी में, है ना, 1303 ईस्वी में आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी जहां तक मुझे अनुमान है, लेकिन आप लोग फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेट्स लेकर आया हूं ताकि कोई परेशानी आपको ना हो, है ना। तो क्या है कि चित्तौड़गढ़ मिशन ऑफ चित्तौड़गढ़ इसी के द्वारा शुरू किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूं ये शुरू क्यों किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ पर उस टाइम पर रूल कर रहे थे रावल रतन सिंह। कौन भाई? रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ अभियान किसका है?
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1303 ईस्वी में किया गया। चित्तौड़गढ़ के रूलर का नाम क्या था? तो चित्तौड़गढ़ के रूलर का नाम था रावल रतन सिंह। इन्हीं की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था पद्मावती। ठीक है, तो पद्मावती को हासिल करने के लिए चित्तौड़गढ़ मिशन किया गया। बेटा कहा जाता है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर हुआ करती थी, उन पर सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद वापस लौट जाया करती थी। वाह क्या सुंदरता रही होगी है, कितनी मतलब एक तरीके से आप सोचिए, कहा जाता है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं कि इतनी सुंदर थी कि अगर सूर्य की रोशनी उन पर पड़े, जैसे कांच पर नहीं पड़ती सूर्य की रोशनी वापस लौट जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी ही सुंदरता थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ मिशन किया था। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है, इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है? तो एक नोवेल या उपन्यास है जिसका नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत लिखा किसके द्वारा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा ये नाम, आपसे 101% क्वेश्चन पूछा जाने वाला, 101% क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि पद्मावत उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा क्या लिखा गया है? पद्मावत उपन्यास लिखा गया है। बात समझ में आ गई भाई? अच्छे से एक एक क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आपसे जीटी के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं दबा के शेयर करते रहिए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चा शेयर ना करे। ठीक है भाई, आगे एक और अभियान की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के की 1309 ईस्वी में किया गया था वारंगल अभियान या वारंगल मिशन। ठीक है, इस अभियान के दौरान ही कोहिनूर हीरा मिला था। किसको मिला? तो मलिक काफूर। हु वाज मलिक काफूर? द आर्मी चीफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई, मलिक काफूर कौन था? सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को या फिर मलिक काफूर को जो डायमंड है, कोहिनूर डायमंड है, वो कौन से मिशन पर मिला? तो वो मिला था वारंगल मिशन के दौरान। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो वारंगल अभियान के बाद अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया गया था और उस टाइटल का नाम था सुल्तान ए जहां। क्या नाम है बेटा? तो सुल्तान ए जहां। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि किसने दी? अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करते रहो ताकि हमारा एक भी बच्चा सीयूईटी 2024 के अंदर जो भी बच्चा जीटी पेपर देगा उसमें हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहां पर कराने जा रहा हूं, क्योंकि आपसे 7 से 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन मेरे लाल मेरे पीलो 5 नंबर का है, यानी आपके 40 नंबर कहां से? मात्र 10 क्लास लूंगा। मात्र कितनी? 10 क्लास लूंगा 10-10 मिनट की। ठीक है भाई, तो अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी गई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही एक सिस्टम चालू किया गया था जिसे हम कहते हैं हुलिया दाग सिस्टम। ठीक है भाई, क्या कौन सा सिस्टम चालू किया गया था? तो हुलिया दाग सिस्टम चालू किया गया था। ठीक है भाई, कल मिलूंगा लेकिन शेयर कर देना। नमस्कार, जय हिंद।